हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम से आज हम देखेंगे नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़। इस पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इन पे अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत आसान होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। 10 से 15 सेकंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन इसका होगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको कोई भी सम दे दिया जाएगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा नंबर्स का, सीरीज का, और आपसे कहा जाएगा बताइए कि अगर इन नंबर्स को गुणा करें या जोड़ें तो यहाँ पे आखिरी में कितने जीरोस आएंगे, मतलब कितने जीरोस फॉलो करेंगे वो आपको बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 25 और इसको 40 से, और मैं पूछूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोस कितने होंगे, मतलब आखिरी से अगर दाहिनी तरफ से मैं गिनूं तो कितने जीरोस आएंगे, तो आप क्या कहेंगे? 25 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 25 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो कितने जीरोस हो गए? तो ये हो गए 3 जीरो। तो यही आपको बताना है। जैसे यहाँ पे आपने बता दिया 3 जीरो, ये तो बड़ा आसान था, इस तरह के क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, लेकिन आपको बताना क्या है ये आपको समझ में आ गया है कि दाहिनी तरफ से आपको गिनने हैं कितने जीरो इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, किसी भी क्वेश्चन का, और जो हमारे क्वेश्चन आए हुए थे सीजीएल में, सीएचएसएल में, उनको हमने कैसे 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर लिया था। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम जीरोस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको अगर ये निकालना होगा तो ऐसे नहीं होगा कि जैसे यहाँ पे मैं आपको दे दूँ कि 25 इंटू में कहूँ 64 इंटू में कहूँ 120 इंटू में 143 और मैं कहूँ बताइए कितने जीरोज़ होंगे, आप निकाल के बताइए। तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि 25 को 64 में गुणा करेंगे, फिर 64 को 120 में करेंगे, फिर इसको इसमें करेंगे, फिर पूरा गुणा करके आप बताएंगे कितने जीरोज़ आएंगे। तो उस तरीके से कर सकते हैं, तरीका गलत नहीं है, तरीका एकदम सही है, नेचुरल है, ऐसे ही करते हैं। लेकिन वहाँ पर आपको क्या लगेगा कि जो टाइम लगेगा उसमें आप कम से कम 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको करने में आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, जिसमें आप 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे गुणा करके, बल्कि हम इसके बारे में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है जीरो का और कैसे हम निकालेंगे। कोई भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा होगा तो भी आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो बात सबसे पहले समझ में आती है वो ये है कि अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहला नंबर जिसमें जीरो आता है वो क्या होता है, जीरो के बाद तो वो क्या होता है? 10। ओके, तो 10 आता है जिसमें जीरो आता है, उससे पहले तो सारे 1 डिजिट के नंबर ही रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं 10 की तो ये कहाँ से बना होता है? तो ये बनता है आपका 5 और 2 का गुणा करने पे आपका बनता है 10। मतलब अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करें, प्राइम फैक्टर्स में, तो क्या आता है? 5 गुणे 2 क्या होता है? 10। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो जीरो होता है, जीरो की जो उत्पत्ति है शून्य की, ये कहाँ से होती है? ये तभी होगी एक शून्य की उत्पत्ति जब उसमें एक 5 हो और एक 2 हो, इनका गुणा हो। ओके, मतलब क्या कि अगर 5 और 1 2 है, ये एक पेयर बना है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? एक जीरो मिलेगा। अगर यहाँ पे क्या हो, 1 5 1 2 हो और 1 5 1 2, दो मतलब पेयर हो यहाँ पे 5 और 2 के। ठीक है, यहाँ पे कितने पेयर हो गए? 2 पेयर हो गए। तो हमको कितने जीरोज मिलेंगे? तब हमको 2 जीरोस मिलेंगे। मतलब जितना एक एक्स्ट्रा जीरो बनेगा उतना एक पेयर 5 और 2 का बनेगा। तो ये आपको जो अगर समझ में आ गया है तो आपके लिए अब आगे की चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली क्या है कि यहाँ पे 5 और 2 का एक पेयर ही आपका जीरो देता है। ऐसा मत समझिएगा, अगर मैं कहूँ आपसे कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2, अब इसमें कितना जीरो आएगा? तो आप सोचेंगे 5 और 2 का पेयर बनना है तो कितने 5 है? 3 5 है, 1 2 है, तो कितने जीरोज आ जाएंगे? 3 जीरोज आ जाएंगे। ये क्या है? गलत है। आपको पेयर बनाना है, ना तो 5 को गिनना है ना तो 2 को गिनना है, आपको देखना है पेयर कितने बन सकते हैं इसमें। तो कितना पेयर बन सकता है 5 और 2 का? केवल एक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पेयर जब आपने बना लिया 5 और 2 का, तो ये दोनों 5 क्या हो गए? यूजलेस हो गए, क्योंकि आगे कोई 2 तो है नहीं। तो अगर आप इनको गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? केवल एक जीरो मिलेगा। ओके, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे वो 2 की बात हो, अगर ऐसे लिखा हो 2 गुणे 2 गुणे 2 और यहाँ पे लिखा हो 5 गुणे 5, और मैं आपसे कहूँ कितने जीरोज आएंगे इसमें, तो आप ये नहीं कहेंगे 3 यहाँ पे 2 हैं और 2 5 है तो यहाँ पे 3 जीरोज आ जाएंगे। नहीं, आप देखिए 1 5 और 1 2 का एक पेयर बनेगा, 1 2 और 1 5 का एक पेयर और बनेगा। मतलब कितने पेयर बन गए? 2 पेयर बने। तो जीरोज
कितने होंगे, 2 होंगे। ये वाला दो क्या हो गया, ये जो लिखा हुआ है यूजलेस हो गया, इसका कोई भी काम नहीं है। ओके, क्योंकि ये पेयर नहीं फॉर्म कर पा रहा है। तो ये आपको मिल जाते हैं 2 जीरोस। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। अब ये अगर आपको समझ में आया है तो आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो बस उसको आप 5 और 2 के क्रम में ब्रेक कर लीजिए और देखिए कितने पेयर बन रहे हैं और वहाँ से आपको जीरो पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने शुरुआत में ये मल्टीप्लिकेशन लिख लिया था, अब इसको अगर हमको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ ताकि आपको बता सकूँ। 25 गुणे 64 गुणे 120 और गुणे 143। हमको केवल 5 और 2 से मतलब है। 25 का मतलब क्या हो जाता है, 5 का स्क्वायर होता है कि नहीं, जी हाँ होता है। 64 का मतलब क्या होता है, तो ये होता है 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 मतलब 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो क्या मिल जाता है, 64। अगर मैं 120 की बात करूं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 120 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 3 गुणे 4, 4 3 12, मतलब 12 गुणे 10 है। अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 12 गुणे 10 लिख सकते हैं। 12 को 4 गुणे 3 कर दिया और 10 को हम कह सकते हैं कि 5 गुणे 2 हो गया। और 4 है, इसको भी आप क्या ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर 2 में। तो टोटल अगर देखा जाए तो 2 की पावर 3 गुणे 5 ये आपको मिला है। 143 की बात करें तो ना तो ये 5 में ब्रेक होगा ना तो 2 में ब्रेक होगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप देखिए कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। तो आपको यहाँ पे 5 कितने मिलता है, यहाँ पे 2 मिलता है 5 और एक 5 यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूँ 5 कितने हैं तो 5 आपके पास टोटल 3 है। 2 कितने हैं तो 2 की पावर 6, यहाँ पे 2 की पावर 2 और एक 2 मतलब 6 3 9। 2 कितने हैं तो नंबर ऑफ दोज हैं कितने, 9। तो इन दोनों को मिला के कितने पेयर बनने हैं आपके। तो ध्यान रखिए ऐसा नहीं कि 2 की पावर ये 2 के 9 यहाँ पे मिलते हैं नंबर्स, तो ऐसा कि 9 जीरो मिलेंगे नहीं। आपको पता है कि यहाँ पे 5 केवल 3 ही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वो जो 5 होंगे वो केवल 3 ही 2 से पेयर बना पाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल जाएंगे, 3। इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है कि अगर 5 और 2 में किसी भी की संख्या छोटी है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, उतने ही होंगे जो छोटी वाली संख्या है। जैसे यहाँ पे 5 कितने थे, 3 थे और 2 कितना था, 9 था। तो कितने जीरोस होंगे, जो छोटी वाली संख्या के बराबर होगा, क्योंकि उतने ही पेयर बन पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया था। अब आसानी से केवल आपको क्या करना था, समझ लेना था, 5 को गिन लेना था, आपको पता चल जाता यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। ओके, ये तो था एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत में आपको समझना चाहिए कि ये जीरो आता कहाँ से है। अब चलिए देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स क्या होंगी उनके थ्रू ही हम कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपके सामने ऐसे लिखा रहता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 6 7 8 और 9। मैं कहता हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ये आपको निकाल के बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल 2 और 5 की गिनती करनी है। यहाँ पे 2 कितना है, देखिए 1 है। यहाँ पे कितना 2 है तो 2 की पावर 2, मतलब इस 2 का मतलब 2 की पावर 1, इस 2 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 2। और यहाँ पे 5 कितना है, एक ही 5 है, 5 की पावर 1। यहाँ पे 6 में भी आपको क्या मिल जाएगा, 2 गुणे 3 मतलब 1 2 मिल जाएगा। 8 में भी क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 3 2 मिल गया। 9 में तो दोनों ही नहीं मिलेंगे। तो अब देखिए कितने 2 हो गए, 1 यहाँ पे 2 3 3 1 4 4 3 7, कितने 2 हो गए, 2 हो गए 7। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कितने नंबर ऑफ 2 हो गए, 7। और 5 कितना है, केवल 1। तो यहाँ से अगर आप गुणा करते हैं 1 से लेकर के 9 तक नंबर्स को, तो आपको कितने जीरो मिलेंगे, तो केवल 1। कौन सा छोटा है, 5। और आपको ये आसानी से अब समझ में आ गया होगा कि 5 कब रिपीट होगा। 5 हमेशा 5 के क्रम पे ही रिपीट होगा, लेकिन 2 कब रिपीट होगा, हर दूसरे क्रम पे रिपीट होगा। जैसे 2 यहाँ पे आया, फिर अल्टरनेट 3 को छोड़ करके फिर आपका 4 में भी 2 मिल जाएगा, फिर 6 में भी 2 मिलेगा, फिर 8 में भी मिलेगा, फिर यहाँ पे आएंगे 10 में भी मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 12 में भी 2 मिलेगा। लेकिन 5 कब रिपीट हो रहा है, देखिए 5 में मिलेगा, फिर कहाँ पे मिलेगा, 10 में, फिर नेक्स्ट कहाँ पे मिलेगा, 15 में, फिर नेक्स्ट कहाँ पे मिलेगा, 20 में। तो बताइए रिपीटिशन किसका फ्रीक्वेंट है या किसका ज़्यादा है। तो आपको समझ में आता है 2 का जो रिपीटिशन है वो क्या है, फ्रीक्वेंट है, बहुत जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जो दोज होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ टूज़ की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, जबकि नंबर ऑफ फाइव्स क्या होंगे, काफ़ी कम होंगे। ओके, तो हमको क्या समझ में आता है कि अगर हमको किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर निकालना है कितने नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, तो हम केवल ये काउंट कर लें कि 5 कितने हैं और उतने ही पेयर हमारे बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 7 बार आने का कोई मतलब नहीं है। अगर 5 भी 7 बार होता तब तो 7 जीरो बनते,
लेकिन 5 केवल कितनी बार है, एक बार है, इसलिए कितने नंबर ऑफ जीरोस बने हैं, एक। इसी तरह अगर हम समझ केवल ये निकाल लें कि नंबर ऑफ 5s कितने होते हैं किसी मल्टीप्लिकेशन में, तो आसानी से नंबर ऑफ जीरोस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको 2 निकालने की टेंशन लेनी ही नहीं है, केवल 5 गिन लीजिए कितने हैं और उतने नंबर ऑफ जीरोस आपको मिल जाएंगे। ओके, मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि हम नंबर ऑफ 5 क्यों ले रहे हैं और नंबर ऑफ 2s क्यों नहीं गिन रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके सामने इस तरह से रहेगा, जैसे 9-10 तक रहेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर इस तरीके से लिखा रहे, कैसे, ऐसे लिखा रहे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, और ये ऐसे क्रम में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, 1 3 5 7 नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है, और ये मान लीजिए आपका आ जाता है 326 तक, यहाँ तक गुणा हो रहा है, और आपसे कहते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज अब निकालिए। तो ऐसे भी नहीं कर सकते हैं आप कि जैसे यहाँ पे किया था कि कितना 5 था, आसानी से गिन ले रहे थे कि यहाँ पे केवल एक बार ही 5 था, 10 तक होता तो पता चल जाता 2 5 था। तो अब यहाँ पे 1 से लेकर के 326 तक कितने 5 हैं, आप उंगलियों पे तो गिनेंगे नहीं, उसमें टाइम लग जाएगा। गिन सकते हैं, मतलब आपकी क्षमता पे मुझे शक नहीं है, गिन सकते हैं आप, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा और इतना टाइम आपके पास एग्जाम में होता नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसका भी एक तरीका होता है। किसी भी प्राइम नंबर को अगर आपको निकालना है, किसी मल्टीप्लिकेशन में कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, प्राइम नंबर मैं बोल रहा हूँ, मतलब 2 3 5 7 11, इनको अगर आपको निकालना है, किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेशन में कितनी बार वो रिपीट हुए हैं, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है कि यहाँ पे देखिए क्या सबसे बड़ा नंबर आपको मिलता है 326। ओके, तो हमको क्या करना है, जैसे हमको अभी यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमको समझ में आया केवल नंबर ऑफ 5 काउंट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 326 लेंगे और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको कैसे डिवाइड करना है, डेसिमल में आपको नहीं जाना है, बस आपको इसको डिवाइड कर देना है कि डेसिमल में नहीं जाए, इसकी पास से पास डिजिट में ये आ जाए, तो चाहे रिमाइंडर उसमें कुछ ना कुछ बच जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं इसको देखिए काटूँ अगर 5 से, तो कितनी बार चला जाएगा, ये आ जाएगा 6 बार जाएगा, 5 छंग 30 होगा, ये फिर 26 हो जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा 25, एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्वोशंट कितना मिला, 65 मिल गया ना। तो हमको क्या करना है, इस 65 को हमको 5 से डिवाइड कर देना है। अब 65 को 5 से डिवाइड करेंगे, पता है 13 बार में पूरा चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या मिला 13, फिर हमको क्या करना है 13 से डिवाइड कर देना है 5 को। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, अभी क्या बच गया 3। तो हमको ये डिवाइड कब तक करना है, हमको ये डिवाइड तब तक करना है जब तक हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जैसे अब यहाँ पे 5 दूनी 10 किया, तो अब कितना आ गया क्वोशंट 2। तो अगर मैं लिखूँ 2/5, अब देखिए न्यूमरेटर क्या हो गया, छोटा हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये डिवाइड नहीं होगा, जब तक ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या से, तभी तक आपको डिवाइड करना है। सिंपल सा फंडा ये समझ के रखिए। तो अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ 5 लेने हैं, तो क्या करना है, अब इसको आप जोड़ लीजिए, जो यहाँ पे क्वोशंट आया है इस सबको आप जोड़ लीजिए। 65 और 13 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 78। 78 में 2 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 80। तो 80 मिल गया क्या, नंबर ऑफ 5। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 80 होंगे। आपको 2 काउंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप काउंट करना चाहें तो सेम मेथड अप्लाई करके आप 2 भी काउंट कर सकते हैं। मतलब क्या करेंगे, 326 लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 163 आएगा, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 8 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर 81 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 40 टाइम्स जाएगा, फिर 40 होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 20 टाइम्स जाएगा, फिर 20 होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 10 टाइम्स जाएगा, फिर 10 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, फिर 2 होगा तो ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, फिर 2 1 टाइम्स। अब इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 क्या हो गया, छोटा हो गया 2 से। और सारे क्वेश्चन को आप जोड़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ 2s कितने हैं। लेकिन नंबर ऑफ 2 से हमको मतलब नहीं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में होंगे। हमको केवल नंबर ऑफ 5 पता करने थे और ये पता चल गया कितने हैं, 80 हैं। तो अगर आप इन सब नंबर का 326 तक गुणा करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा इसमें जीरोस कितने फॉलो होंगे, 80 जीरो इसमें फॉलो हो रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया ये तरीका कि कैसे हम निकालते हैं। कोई भी अगर हमको दिया रहे, ऐसे लगातार सीरीज दी रहती है और नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछा जाए तो बहुत आसान होगा, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो था सिंपल सा कि आपको ऐसे दिया जाए तो कैसे करेंगे। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बीच में से ब्रेक करके आपको दे दी जाए सीरीज, मतलब अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि 66 × 67 × 68 और ये आपका गुणा होता रहे कहाँ तक, मान लीजिए 486 तक ये आपका गुणा दे दे और आपसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस इसमें फाइंड आउट करके दिखाइए कितने होंगे ये बताइए। तो यहाँ पे ये 1 से तो स्टार्ट है नहीं, 1 से जब स्टार्ट होता था तो हम जानते थे कैसे करना था उसको और आसानी से कर लेते। ये 66 से स्टार्ट है और 486 तक जा रहा है।
तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इसको आप ऐसे ही समझिए जैसे हम अभी कर रहे थे मेंसुरेशन वगैरह में, कि मान लीजिए सर्कल है और एक सर्कल इसके अंदर है और मैं आपसे कहता हूँ एरिया फाइंड आउट करिए, जो बीच का पोर्शन है ये इसका एरिया क्या होगा। रेसिंग ट्रैक समझ लीजिए, इसका एरिया क्या होगा। तो हम क्या करते थे, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालते थे और छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालते थे और दोनों को घटा देते थे, तो ये हमको बीच वाला जो पोर्शन है ये मिल जाता था। ठीक है, यही तो करते थे। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, कुछ वही करना होगा। हम क्या करेंगे, इस सीरीज को हम मान लेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, 1 इंटू 2 इंटू 3 और ये आपका जा रहा है पूरा 486 तक। तो हम एक बार ये निकाल लेते हैं कि 1 से लेकर के 486 तक कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे कि हमने एक्स्ट्रा ऐड क्या किया है, यहाँ 65 तक हमने ऐड किया हुआ है इस नंबर को। फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं और दोनों को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बीच वाला जो पोर्शन है ये मिल जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ओके, समझ में आ रहा है। 1 से लेकर के 486 तक निकालेंगे कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, फिर जो एक्स्ट्रा में सीरीज हमने ऐड की उसमें देख लेंगे कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो दोनों को आपस में घटा देंगे। जैसे अगर इसमें से मैं घटा दूंगा तो इतना पार्ट आपका कट जाएगा, तो बचेगा केवल इतना ही, तो वही आपका आ जाएगा सही वाला आंसर। तो यही हम करते हैं। तो 1 से लेकर के 486 तक अगर हमको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो कैसे करना है कि हमको केवल 5 को काउंट कर लेना है, मतलब नंबर ऑफ 5 देख लें कितने आ रहे हैं। और कैसे, 486 को हम 5 से डिवाइड कर दें, कितनी बार हो जाएगा, 9 बार जाएगा, 45 होगा, 3 बचेगा, 7 बार जाएगा, 35 हो जाएगा, तो 97 आ गया। फिर 97 को हम 5 से डिवाइड करें, कितना मिल जाएगा, देखिए ये 1 बार जाएगा, कितना बचेगा, 47 होगा, फिर ये 9 बार जाएगा। ठीक है, फिर ये कितना आ जाता है, 19 आ गया। फिर 19 को हम 5 से डिवाइड करें, कितनी बार चला जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 5 तियाँ 15 करेंगे तो 3 बार जाएगा, बचेगा कितना, 4। या फिर यहाँ पे देखिए तो अब कितना आ गया, क्वेश्चन 3। अब 3/5 तो कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर वाली छोटी हो गई नीचे वाले से, तो अब हम यहीं पे रुक जाते हैं और अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो ये 97 और 3 कितना हो जाएगा, 100 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 119। तो 1 से लेकर के 486 तक आपको कितना मिला है, 119। ध्यान रखिएगा आंसर में कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन 119 का भी मिलेगा। तो जो लोग हड़बड़ी में होंगे, जल्दी में, क्या करेंगे, 119 को टिक करके सोचेंगे बस हो गया, ये भूल जाएंगे कि ये 1 से लेकर के 486 तक के नंबर ऑफ जीरोस थे। अब आपको करना क्या है, 1 से लेकर के 65 तक के जीरोस को घटाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो 65 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 13 बार। फिर 13 आ जाएगा, 13 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, देखिए 13 और 2 15 आ गए। ठीक है, तो 119 में से अब आपको 15 घटा लेना है, तो आपको पता चलेगा कि 66 से लेकर के 486 तक कितने नंबर ऑफ जीरोस थे। तो 119 में आप 15 घटाएंगे, कितना मिल जाएगा, 104। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 0 और 4। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें सीरीज ब्रेक हो, मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर दे, आपको 102 से स्टार्ट कर दे, फिर कहे कि 912 तक आपको निकालने हैं गुणा करके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, तो आपको करना क्या है कि सीरीज को कंप्लीट कर लेना है और 1 से लेकर के पूरा नंबर जो आखिरी में लिखा हुआ है वहाँ तक की वैल्यू निकालनी है। फिर जो आपने एक्स्ट्रा सीरीज ऐड की है उसमें उसका नंबर ऑफ जीरोज निकाल करके घटा लेना है और आपका आंसर आपके सामने। और ये सब बहुत ही आसान होगा और बहुत तेज़ी के साथ आप कर सकते हैं। 10 से 15 सेकंड के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था सीरीज वाला क्वेश्चन कि आपसे अगर पूछा जाता है तो कैसे आपको करना है। जीरो का कॉन्सेप्ट क्या था ये आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ जितने पेयर्स होते हैं 5 और 2 के उतने ही जीरो होते हैं। चाहे 2 का नंबर ज़्यादा हो या 5 का नंबर ज़्यादा हो, इससे मतलब नहीं है। 2 और 5 इनमें से जो छोटी वैल्यू होगी जिसके नंबर कम होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज़ यहाँ आपको प्राप्त होते हैं। और इसके ऊपर आधारित आपने ये कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। अब अगर आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आए जिसमें पावर की बात हो रही हो तो उसको आपको कैसे करना है। मान लीजिए 10 में ऐसे लिखा रहता है, ये लिखा हुआ है 10 की या 100 की पावर लिखा रहता है 2 और गुणे में यहाँ पे लिखा रहता है 10 की पावर 6 और ये गुणे में लिखा रहता है 1000 की पावर 3 और आपसे पूछता है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आपको क्या कर लेना है, इन सबको सेम बेस में कर लेना है, मतलब सबको 10 के बेस में इसको कर लेना है। सबसे पहला काम ये करना है। तो 100 का मतलब क्या होता है 10 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा पावर 2 गुणे में ये तो 10 के बेस में है ही, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी 3। ध्यान रखिए ये पूरे ब्रैकेट की पावर है। ये मैंने आपको पिछले पार्ट में ही बताया था कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 2 की पावर 3
और इसकी पावर 3, और अगर मैं ये लिखता हूँ 2 की पावर 3 और इसकी पावर 3 ऐसे बिना ब्रैकेट के, तो दोनों इक्वल नहीं है। 2 की पावर 3 का पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका जो सर्टेन इंडिसेस का रूल होता है, a की पावर m और इसकी पावर n, ये क्या होता है, a की पावर m n होता है, मतलब जो पावर होती हैं इनका गुणा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा 2 की पावर 9। ओके, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पावर होती है ये इसके पावर की बात की जाती है, मतलब 3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 27। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 27। तो आपको पता है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो ये दोनों बच के रहिएगा इनसे। दिखने में सेम लगता है और समझने में भी सेम लगता है, लेकिन सेम होता नहीं है। तो यहाँ पे कितना पावर हो जाएगा, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, 10 की पावर 4 गुणे में 10 की पावर 6, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 गुणे 3 कितना 9। और ध्यान रखिए ये भी आपका रूल क्या होता है कि a की पावर m गुणे में a की पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है a की पावर m प्लस n। मतलब क्या है कि अगर बेस सेम है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो पावर अगर यहाँ पे अगर बेस का गुणा हो रहा है तो पावर जो होती है उनका क्या हो जाता है, सम हो जाता है, जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे बेस क्या है, 10 है 10 है 10 है, तो इनकी सब की यहाँ पे बीच में ध्यान रखिए गुणा होना चाहिए, ठीक है, प्लस का साइन नहीं, गुणा होना चाहिए, तो इनकी पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो आप जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 9 19। तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो जितनी पावर है वही आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस। ओके, कितना आ गए, 19। तो इस तरह के भी क्वेश्चन है अगर पावर वाले, तो भी आप उनको आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घबराना एकदम नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे गुणे की जगह अगर प्लस का चिन्ह होता तो क्या करते, जैसे लिखा रहता 100 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर 6 प्लस 1000 और इसकी पावर 3, तो आप कैसे करते। तो अब यहाँ पे प्लस लिखा गया है, तो भी आप क्या करिए कि आप इनको 10 में अगर इसकी जो बेस है इनको सेम बेस में कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कॉमन लेना। तो अगर इसको देखिए, ये 100 का स्क्वायर था तो क्या कर लिया था हमने, 10 की पावर 4 कर लिया था, प्लस ये क्या हो गया था, 10 की पावर 6 था, प्लस ये क्या हो गया था, 10 की पावर 9। अब देखिए सेम बेस है सब जगह, तो देखिए जो सबसे छोटी पावर है उसी वही आपकी क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो सबसे छोटी पावर कितनी है, 10 की पावर 4, इसको कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1, प्लस यहाँ से 4 चला जाएगा, कितनी पावर बचेगी, 10 की पावर 2, मतलब क्या हो जाएगा 100। और यहाँ पे जब 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की पावर 5। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, 1 लिख करके 1 2 3 4 5 जीरो आगे बढ़ा लीजिए। तो अब आप इनको जब देखें कि आप जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसको अगर आप जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा और फिर 1 आएगा, 0 1, ये आपको प्राप्त होगा। ओके, जोड़ने पर। और यहाँ पे गुणा क्या हो रहा है, 10 की पावर 4 का। तो ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जो आपने कॉमन लिया, कितने, 10 की पावर 4। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 10 की पावर 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, 4। ओके, तो जब भी जोड़ना होगा तो आपको क्या लेना है, बेस को सेम करके जो यूनिट जो सबसे कम होगी जिसकी पावर, उसको कॉमन ले लीजिए। और जो कॉमन आ रहा है, अब इसको जोड़ करके आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, केवल समझने के लिए बता रहा हूँ कि जब आप जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट में जब आपको 1 मिल जाएगा तो ये वाला जो अंदर वाले जीरोस हैं इनको काउंट नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा। ये वाले जो जीरोस हैं ये काउंट नहीं होते हैं। ट्रेलिंग जीरोस का मतलब जो सबसे आखिरी यहाँ पे मतलब 1 से लेकर के 9 तक जो भी नंबर लिखा होगा उसके बाद कितने नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, अगर गुणा करेंगे तो 4 जीरोस आ जाएंगे, उसके बाद आपका क्या आ गया है 1, मतलब ये समझ लीजिए एक बाउंड्री हो गई कि इसके बाद अब कोई जीरो आता है तो उसको काउंट नहीं करना है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते हैं इसमें, 4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्लस आता है, माइनस आता है तो कैसे आपको करना है, कॉमन निकाल लेना है सबसे छोटी पावर को, सेम बेस है तो, और सबसे छोटी पावर जो आएगी उतने नंबर ऑफ जीरोस आपके यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे फैक्टोरियल के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि फैक्टोरियल सॉल्व करके बताइए इतने फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, या फिर वहाँ पे कैसे हम नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। पावर की भी, पावर के क्वेश्चंस होते हैं कुछ, उनको भी हम देखेंगे कैसे उनको सॉल्व करना है। तो कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। आपको कैसा लगा ये पार्ट, समझ में आया कि नहीं? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, जिससे मैं आगे जब वीडियो बनाऊं इसको तो उसमें आपको फिर से एक बार रिपीट समझा दूंगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके कमेंट से ही मैं और वीडियोज़ बनाने की मुझे ताकत मिलती है, प्रोत्साहन मिलती है, जो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके, और शेयर करिए। जिनको नहीं समझ में आता है ये नंबर ऑफ जीरोस, नंबर सिस्टम कमज़ोर है जिनका, उनको भी पता चल सके कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं काफ़ी आसान है, बस आपको सही तरीके का अगर ज्ञान है तो। ओके,
तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। अगर आप बैंक की तैयारी करें तो हमारा बैंक वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।